तरंग का आवर्तकाल एक साइकिल पूरा करने में जो है 4 सेकंड, तो 4 लिखा है तो 4 हो जाएगा। आवर्तकाल 4 सेकंड। और पी के ऊपर कलाएँ अब विपरीत दशाएं में हैं। और संपोषी व्यतिकरण की शर्तें आपको लिखना था, और इसमें दूसरा देखें, इसमें भी विस्पंद और व्यतिकरण में अंतर ये था हमारा बताया क्वेश्चन। और अनुनाद नली और कुंड नली मंडली ये सारे थे, नहीं इसमें अनुनाद पूछ दिया इस बार। और फिर आगे हम बढ़ें, लेकिन निराश नहीं होने की बात है। अगर हम देखते जाएं तो इसमें भी आपको पास है। और विस्पंद व्यतिकरण में अंतर ये तो हो गया आपका। यहाँ देखें हम तो तार में भार जल में T इक्वल टू करड़ी में P/D होता ही है, न्यूटन का सूत्र। और n बराबर 1/2L करड़ी में सूत्र है आपका। तो वो उसका आवृत्ति कम ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर D घनत्व बढ़ेगा। तो उसके बाद हम देखें तो अप्रगामी तरंग की विशेषताएं मैंने आपको बताया था, ये भी आपका अच्छा पूछा है करीब 2 नंबर में। और उसके बाद फिर आप इधर आएँ तो देखें तो इसके अंदर न्यूमेरिकल को ज़्यादा दिया, लेकिन कलाबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, वही मतलब जहाँ से तरंगे एक आयाम उनका वो सही सब समान होता है, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य, तो वही आपका कलाबद्ध है। निस्पंद के बारे में मैंने आपको कहा था। और न्यूमेरिकल्स को दिया है, और ये न्यूमेरिकल का तो मैंने आपको फोटोग्राफ भी दिया है। कुछ इस प्रकार हैं, तो अगर खुला रहेगा तो गणना कीजिए। इसमें आपको ये सवाल था, लेकिन इसमें मैंने जोर नहीं दिया था। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कहीं मुझसे आगे हम बढ़ें अगर, तो यहाँ ये देखते हैं हम आके करीब इसमें भी 20 सवाल हैं। तो विस्पंद आवृत्ति के बारे में व्यतिकरण संबंधी में यंग का प्रयोग भी पूछा है आपसे, जो विवर्तन को बताता है। और फ्रिंज का चौड़ाई के लिए आपको d/d/w व्यंजक भी लिखने के लिए कहा है। ये 8 नंबर का सवाल है। और उसके बाद फिर हम देखें तो तनाव अथवा करके है। और उसके बाद इसके अंदर यही आप तरंग तनाव ज्ञात करिए, वेलोसिटी का जो सूत्र है। तो T बराबर करड़ी में P/D, और उसके बाद आपको उसका n, और उसके बाद V में सूत्र ये निकालना था इसके में। और फिर आप आगे देखें तो ये तो आपका हो गया है करीब 20 नंबर तक। और फिर आप 20 नंबर का ही इन्होंने कई बार भेज दिया है। 20वां क्वेश्चन
20वां क्वेश्चन आपका कई बार आ गया है। ये लास्ट एक क्वेश्चन है आपका 21वां। अनुनाद नली, जहाँ अक्सर मेलोडी और कुंडली पूछता है, इस बार अनुनाद नली पूछ लिया है और परिक्रामी तरंग का समीकरण स्थापित करने का। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, अनुनाद नली, कुंडली, मेलोडी नली और स्वर मापी के साथ साथ अपरिक्रामी तरंग का समीकरण, ये ज़रूर आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये आज पेपर मैं इसलिए रिकॉर्ड में ले रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आगे के छात्रों को भी आप कि न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा है इस पेपर में, नो डाउट। आप लोग सेकंड पेपर को थोड़ा वीडियो को सुन के जाइएगा, उसमें भी आपको उसी तरह का मिलेगा और बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। सतीश मौर्य जी ने ये पेपर भेजा है और जिसने लगभग कॉपी में सारे क्वेश्चंस को टच किया है, कुछ ना कुछ लिखा है, तो ज़रूर उसके अंदर मानते हैं कि सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ किया है, कुछ लिखा है, तो ज़रूर कुछ नंबर मिलेंगे। और 20-21 सवाल हैं, तो आप मान के चलिए अगर 21 सवालों पर आपने टच किया है तो आराम से आपको, मतलब अगर क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं और टॉपिक के अंदर ही आपने कुछ किया है, तो समीकरण वगैरह मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ होगा तो कुछ नंबर ज़रूर मिलेगा और फेल कोई नहीं हो सकता अगर आपने सारे क्वेश्चंस को किए हैं, टच किए हैं तो। मेनी मेनी थैंक्स आपका, और निराश एकदम मत होइए, सेकंड पेपर और आसान आएगा, थर्ड भी आसान आएगा और चौथा पांचवा भी आसान ही रहेगा। मैं आपको वीडियोस देता जा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा देखते जाएं बस। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।